दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड का बुका पे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में, ये क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। जैसे ही कुछ एलिमेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हेडर, नैव, असाइड, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर। सबसे पहले तो इनके नाम ऐसे होते हैं कि इनको पढ़ के ही समझ में आ जाए कि इनके अंदर क्या कॉन्टेंट हो सकता है। ठीक है। दूसरा ये कि ये ब्राउज़र को रीड करने के लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। HTML4 में सारे काम डिव एलिमेंट से होते थे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते थे, जैसे मैंने एक डिव बनाया है यहाँ पर, ठीक है, और उसको आईडी दे दी और उसी का नाम हेडर रख दिया। ऐसे ही एक और डिव बनाया, उसका नाम नैव रख दिया, एक और बनाया साइट रख दिया, मेन रख दिया, सेक्शन रख दिया। इस तरीके से हम काम करते थे। बट HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए कौन से एलिमेंट्स? सिमेंटिक एलिमेंट्स। अब ये सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं क्या और किस तरीके से एक्चुअल में काम करते हैं समझते हैं। देखो, बिगनर हो या एडवांस लेवल के डेवलपर, उनको इसको लेके हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि है क्या। इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपके घर में किचन में बहुत सारे कंटेनर रखे हुए हैं जिनके अंदर स्पाइसेस हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं, है ना। तो आप ये समझो कि अगर वो डब्बे अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है और मैं आपसे कहूँ कि आपको ढूंढना है इसमें चीनी कहाँ रखी है, तो आप सब डब्बे जा जाके खोलोगे, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी कहाँ पे रखा हुआ है और टाइम वेस्ट होगा। ऐसे ही ब्राउज़र के साथ होता है। ऐसे ही आप सारे के सारे एलिमेंट जब डिव टैग से बना देते हो तो ब्राउज़र समझ नहीं पाता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और किस तरीके से है। लेकिन जैसे ही आप सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर वो डब्बे ट्रांसपेरेंट होते तो आप इजीली देख के बता पाते कि हाँ उस डब्बे में क्या रखा हुआ है। इस तरीके से इनके सिमेंटिक एलिमेंट जब हम देते हैं, हेडर, फुटर, सेक्शन, आर्टिकल, तो ब्राउज़र आसानी से रीड कर पाता है और समझ पाता है कि इसके अंदर क्या कंटेंट हो सकता है। दूसरा, एसेसिबिलिटी के लिए देखो होता क्या है, आप बिल्कुल ठीक हो, आप वेबसाइट को देख सकते हो, समझ सकते हो हाँ ये क्या है, ये हेडर है, फुटर है, चाहे मैं हेडर टैग दूँ या ना दूँ। लेकिन कुछ ब्लाइंड लोग हैं जो वेबसाइट को नहीं समझ पाते ऐसे। तो कुछ रीडर हैं जो रीड करते हैं टैग्स को, है ना। तो जब वो रीड करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इस वेबसाइट का विजुलाइज कर पाते हैं वो इस वेबसाइट को किस तरीके की दिखती होगी। जैसे बोलता है हाँ जी ये हेडर है, ये नैव है, ये साइड बार भी है इसमें, तो वो इस तरीके से समझ पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं। तो ये पार्ट एसेसिबिलिटी का भी हो गया। ठीक है, एसेसिबिलिटी के काम भी आता है। अब ये देखते हैं इनके अंदर हम क्या क्या कंटेंट रख सकते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं हेडर के पास। अब हेडर क्या है? हेडर के अंदर आप रख सकते हो अपनी वेबसाइट का लोगो। आप हेडर के अंदर नैप बार भी रख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो नैप बार मैंने बाहर रखा हुआ है, आप इसको नैप बार को अंदर भी रख सकते हो, हेडर के अंदर भी। ठीक है, इस तरीके से आप हेडर में कुछ कंटेंट डिफाइन कर सकते हो। सोशल मीडिया के आइकन्स भी डिफाइन कर सकते हो आप। अब नैप बार क्या है? देखो, नैप बार को लेके बहुत लोगों को ये है कि नैप बार यार एक ही बार वेबसाइट में यूज़ करना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नैप बार को आप कहीं पर भी कितनी बार यूज़ कर सकते हो। लाइक असाइड में आप यूज़ कर सकते हो, मेन में, सेक्शन में, आर्टिकल में, हेडर में, फुटर में, आप कहीं भी नैप टैग को यूज़ कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपको उसके अंदर लिंक देने होते हैं, लिंक प्रोवाइड करवाने होते हैं। नैव इस तरीके से काम में आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं असाइड टैग। असाइड टैग क्या है? देखो, असाइड टैग को साइड में इसलिए यूज़ किया जाता है साइड बार के लिए। ठीक है, या आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट में लेफ्ट साइड में ऐड चल रही होती है तो उस काम में भी असाइड का यूज़ किया जाता है। असाइड को आप मेन के अंदर भी रख सकते हो और हाँ, मेन के अंदर ही ज़्यादातर यूज़ में आता भी है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे फुटर टैग पे। फुटर टैग क्या है? फुटर टैग सबसे लास्ट में डिफाइन होता है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हेडर फुटर को आपको अपनी वेबसाइट में एक ही बार यूज़ करना है। आप मल्टीपल टाइम्स भी हेडर फुटर को यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, अकॉर्डिंग टू लाइक आपको सेक्शन के, आर्टिकल के, मेन के, कहीं भी आपको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हेडर, नैव और फुटर को आपको एक ही बार यूज़ करना है, कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। तो फुटर में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लिंक यूज़ कर सकते हैं फुटर में, अपनी शॉर्ट लिंक्स लाइक कॉन्टैक्टर्स पेज के, ऐसे कुछ लिंक यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक स्मॉल लोगो फुटर में लगा सकते हैं। सोशल मीडिया के आइकन्स, इस तरीके का काम हम फुटर में कर सकते हैं। कॉपीराइट्स की इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब काम होते हैं हमारे फुटर के अंदर। अब मेन टैग क्या है? देखो, मेन टैग मतलब जितना भी जो आपका मेन कंटेंट है ना वेबसाइट का, वो कहाँ पे आना चाहिए? मेन टैग के अंदर। मेन टैग इस तरीके से काम कर पाता है। ठीक है, मेन टैग के अंदर आप बेसिकली कोई भी टैग डाल सकते हो। H2, OL, UL, इनपुट, सेक्शन, आर्टिकल, जो भी आप चाहो वो सब इसके अंदर आप डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेन टैग आपको समझ में आ गया क्या है। पर मेन टैग को आपको अपनी वेबसाइट में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। ठीक है, मेन टैग को आपको अपनी वेबसाइट में एक ही बार यूज़ करना है। अब सेक्शन क्या है? देखो, कुछ पार्ट्स को हमें डिवाइड करते हैं वेबसाइट के अंदर। मान के चलो ये वन पेज वेबसाइट है और इसी के अंदर हमें क्या करना है? एक अबाउट अस का छोटा सा सेक्शन बनाना है, एक कॉन्टैक्ट अस का, है ना। इस तरीके से हमें सेक्शन बनाने हैं, तो हम हर पार्ट को सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेक्शन काम करता है। अब आर्टिकल क्या है? तो देखो, आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह देखे होंगे, आप कमेंट वगैरह करते हो, जो ऐसा जो काम है ना वो आर्टिकल्स के अंदर किया जाता है। कुछ स्टोरी राइटिंग हो गई, ये सब आर्टिकल के अंदर करे जाते हैं। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट वगैरह ये सब आर्टिकल का पार्ट है। तो इस तरीके से आर्टिकल काम करता है। होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। क्या ये सारे काम बिना इन सिमेंटिक एलिमेंट्स के बिना किए जा सकते हैं?
हाँ किए जा सकते हैं, बट एसेसिबिलिटी का पार्ट वो नहीं रहेंगे। किस केस में उनमें कुछ रोल्स वगैरह देने पड़ेंगे वो अलग हो गया, बट बेसिक उसमें आप ये काम जो डिवाइड कर रखा है सेक्शंस को आप खाली डिव टैग से कर सकते हो। बट उसके लिए आपको CSS वगैरह की जरूरत पड़ेगी, हर किसी को आप ID दे सकते हो, हेडर नैव फुटर। CSS की जरूरत आपको इनमें भी पड़ेगी, ठीक है, कि इसको असाइड को इधर लेफ्ट साइड में रखना है या राइट साइड में रखना है, ठीक है, वो अलग पार्ट हो गया CSS का। अभी जब CSS सीखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से हम इसको पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली ये सिमेंटिक एलिमेंट्स जो आप देख रहे हो किस तरीके से काम में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।